बाय टुटू। Hi, good morning. So today I have started my day with morning walk. यूजुअली मैं जाती हूँ, लेकिन जिस दिन ऑफिस होता है उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं पार्क में जाऊँ और एक्सरसाइज करूँ या थोड़ा सा वॉक लूँ। तो छुट्टी वाले दिन मैं ज़रूर पार्क जाती हूँ सुबह सुबह, और फिर उसके बाद मेरा डेली रूटीन जो स्टार्ट होता है वो तो खाना बनाना, ये सब हमेशा हर रोज़ ही करना पड़ता है, चाहे छुट्टी है चाहे ऑफिस डे है। तो वन थिंग केम इन माई माइंड कि डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है या लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिसिप्लिन में हम रहते हैं तो हमें लगता है बहुत सफोकेटिंग है, लेकिन डिसिप्लिन में रहते हैं हम तभी हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो लेज़ीनेस का एक तरह से इतना ओवर पावर हो जाता है हमारी लाइफ में वो एस्पेक्ट कि हम ना ही तो लाइफ एंजॉय कर पाते हैं और फिर बस इसी में रह जाते कि एक्चुअली ये डिसिप्लिन जो है वो हमारी लाइफ बर्बाद कर रहा है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि एक टाइम पीरियड है, हमने टाइम पीरियड में जो चीज़ें सेट कर रखी हैं उसमें अगर हम कर लेते हैं तो हम अपने हॉबीज़ या रेस्ट कर सकते हैं आराम से, या मेडिटेट करने के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं। तो ऑफिस में जाती हूँ तो मेरे को टाइम का ये वाली जो टाइम का एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में है कि जब ऑफिस जाते हैं तब उस वक्त सुबह सुबह लगता है कि मैं छुट्टी वाले दिन जब रहती हूँ घर पे तो अपना काम इतने अच्छे से क्यों नहीं कर पाती। तो यही रीज़न है कि डिसिप्लिन में रहना क्यों ज़रूरी है। छुट्टी वाले दिन भी हम टाइम को अच्छे से ऑर्गेनाइज अगर कर दें तो काफ़ी चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम इंजॉय कर पाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब मेरे बालकनी में धूप आती है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। उस वक्त मैं कोई काम नहीं करना चाहती, बस वहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर लूँ या छोटा मोटा काम हो सकता है, जैसे मटर छील लिए या लहसुन छील लिए, ये सब काम मैं करती हूँ धूप में बैठ के। बस वो 1 घंटा जो रहता है वो मैं चाहती हूँ कि मतलब अच्छे से मैं उसको सोक इन कर सकूँ। सो आज छुट्टी का दिन है तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ और क्या क्या करती हूँ। तो जब सुबह हो जाती है ना तो 10 साढ़े 10 के बाद तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि आप बहुत फोकस होकर काम करो, इतना शोर मचता है। अभी गली में बहुत कम लोग हैं, लेकिन 10 साढ़े 10 के बाद तो बिल्कुल वेंडर्स हो गए या बच्चे हो गए, गली में ऐसा शोर मचाते हैं कि तुम चाह के भी फोकस नहीं कर सकते। तो उस दौरान मैं अपना इलस्ट्रेशन का काम नहीं करती, उस दौरान मैं पेंटिंग कर लेती हूँ या अपना घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और जैसे फ्रीलांस वर्क अगर आपके पास है तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सुबह सुबह ये सारा घर का काम या ये सारी चीज़ें होती है ना कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देती है, ड्रेन कर देती है कि इंसान को। तो बेटर है कि घर का जो काम है, मतलब मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है कि सुबह जब मेरा मन करेगा कि मैं अपना काम कर लूँ, या सुबह सुबह मुझे इतने आइडियाज़ आते हैं कि पार्क जा रही हूँ तो मेरे को वहाँ पे कुछ रेफरेंस दिख जाता है, कहीं बाहर जा रही हूँ या सुबह सुबह उठ के या मेरे को सपने में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं तो मैं सुबह उठ के प्रेफर करती हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा मैं अपना काम कर लूँ, कुछ स्केच आउट कर लूँ जो मुझे बनाना है। फिर उसके बाद जो घर का काम है उसको इतना प्रायोरिटी पे ना रख के उसको गैप्स में मैं करती हूँ। जैसे मैंने 1 घंटा काम कर लिया अपना, यहाँ पीसी पे बैठ के काम कर लिया, फिर उसके बाद एज अ ब्रेक मैं घर का थोड़ा बहुत छोटा मोटा। और सुबह जब भी मैं बैठती हूँ अपने यहाँ टेबल पे तो पहले लिस्ट बनाती हूँ कि आज क्या क्या करूँगी, रियलिस्टिक गोल्स। वेयर इज द पेन? तो आज मैं नेक्स्ट मंथ का जो है, नेक्स्ट मंथ की जो एक्टिविटीज़ है, मीन्स मार्च अप्रैल मंथ की जो एक्टिविटीज़ है वो
उसको कॉन्सेप्ट सोचूंगी प्लस उसको डिज़ाइन कैसे करना, पूरा पेज पे प्लेसमेंट। एक्टिविटी ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ नोट करी हुई हैं। पहले मैं उसको डिस्कस करूँगी जो डिज़ाइनर है उसके साथ, वो अप्रूव कर देते हैं तो आई विल प्रोसीड। और मेरे पास एक स्टोरी है, तो स्टोरी के पेजेस के मैंने स्केचेस कंप्लीट कर लिया है और कलर्स मतलब जो कलरिंग है वो स्टार्ट करी है। कल मैंने एक पेज करा है और आज मैं आगे करूँगी। और एक पेज करने में भी इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों। स्केचेस करने में मैंने मतलब पूरा 1 मंथ निकाल दिया है। जब भी मैं स्केच करने बैठती मतलब एक आइडिया मैंने स्केच आउट कर लिया था, लेकिन उसको फाइनल जो आउटलाइन करनी है उसमें इतना टाइम मैंने लिया है। मतलब मेरे को अब खुद डर लग रहा है कि मैं ऑफिस में क्या बताऊँ कि कहाँ तक पहुँचा। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो चुका है। और जिस मैगज़ीन के लिए मैंने एक्टिविटीज़ ये डिज़ाइन करी, उस मैगज़ीन में एक कॉलम मेरा है हिस्टोरिकल सिटीज़। तो लास्ट मंथ का हिस्टोरिकल सिटी जो था वो था जेरूसलम। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये वाले कॉलम से ना थोड़ा मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, आई गेट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। जो मैं मतलब मेरे को रीडिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। जब कुछ मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग हो तो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन अगर जनरल नॉलेज की बात करूँ तो मैं कभी नहीं पढ़ती मतलब। और मेरे जो लास्ट ईयर का कैलेंडर था वो मैंने बहुत मतलब जल्दी प्रिंट करवा लिया था, लेकिन इस ईयर का कैलेंडर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं कर नहीं पा रही, उसमें टाइम डिवोट नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने वो फाइनल कर लिया, प्रिंट भी हो गया। अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें और अपना एड्रेस। और क्योंकि अभी मैंने शॉपिफाई पे ट्राई करा था कि उसको रखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। वो पूरा प्रोसेस तो हो गया है, कुछ उसमें इनकम्प्लीट रह गया, लेकिन क्या रह गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अभी सिंपलेस्ट वे मेरे लिए यही है, अगर आपको कैलेंडर चाहिए तो मुझे डीएम करें, एड्रेस प्लस पे करके आप ले सकते हैं वो कैलेंडर। दिस इज़ द कैलेंडर। इसमें सारे इलस्ट्रेशन, डिज़ाइन सब कुछ मेरा है। और ये सारी इलस्ट्रेशंस ऐसे हैं कि हर इलस्ट्रेशन के पीछे एक स्टोरी है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे पता चलेगी। मैंने कुछ ना कुछ पोस्ट, इनमें से जो फोटोज़ हैं वो पोस्ट करी हुई हैं ऑलरेडी। तो इस ईयर का जो थीम है वो है लव इज़ लव। ओके, और ये जो नीचे लाइंस हैं इनको पढ़ के मतलब इस इलस्ट्रेशन के सपोर्ट में ये लाइंस है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंटेंशन है इस इलस्ट्रेशन का, जो भी इसमें मतलब हर मंथ का इलस्ट्रेशन है उसका। प्लस ये ग्लोब, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग माय सिस्टर गिफ्टेड मी। दिस इज द बुक। मेरा जो सब्जेक्ट रह चुका है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड मुझे ये बुक बहुत सपोर्टिंग लगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, गाइड जैसी है फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके, इसमें 3 कैटेगरीज है, क्रॉल, फ्लाइंग, जंप। तो इसमें ये जो इंसेक्ट्स बनाए हैं, बच्चों को क्या करना है, मार्क करना है कि कौन सा इंसेक्ट कौन सी विंडो में जाएगा। विंडो नहीं, एक तरह से वो जो शोकेस होता है या डिस्प्ले बोर्ड स्कूल में, ये स्टिकर्स कहाँ जाएंगे। जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर किस में आता है, क्रॉल में, तो ये लास्ट विंडो में जाएगा। ये कुछ स्टोरीज वगैरह या कॉलम, ये कॉलम के लिए है। ये थोड़ा सा अलग तरह का इलस्ट्रेशन स्टाइल है इसमें। ये सब लास्ट मंथ का है। ये बच्चों के एंट्रीज, पोएम नेचर इज ब्यूटीफुल, ये है उसका। और द लिटिल फ्लावर, से नो टू पॉलिथीन, स्पिरिट।
So for the upcoming videos, I have planned something like मैं अपना जो एक्सपीरियंस है एज ए इलस्ट्रेटर वो शेयर करना चाहती हूँ और करूँगी। एक्चुअली मैंने ये वीडियोस मतलब स्टार्ट इसलिए करी है, मेरा जो पहले प्रोफेशन था, आई वाज इन टीचिंग प्रोफेशन, देन आई स्विच्ड माय प्रोफेशन टू इलस्ट्रेटर। तो मुझे बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई करी तो ये बन गए, ये हो गया, अब क्या होगा, आपने क्यों करा ये सब, आपने पढ़ाई करी थी तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ। तो लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना था और क्या करना है और क्या किया है, जो भी किया है बहुत अच्छा किया है मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं वो सब किसी को समझा नहीं सकती कि क्यों करा मैंने। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्चुअल में क्यूरियोसिटी रहती है कि उनका भी इंटरेस्ट है वो सब ये सब कैसे करें। तो वो चीज़ें मैं मतलब शॉर्ट में तो कभी बता ही नहीं पाऊँगी, बता ही नहीं सकती, क्योंकि शॉर्ट में अगर बताओ तो आगे वाले को ना तो बात समझ में आएगी, ना तो वो उस बात का एसेंस रहेगा। तो जैसे मैं अपने होम टाउन से जब आ रही थी, मुझे ट्रेन में एक पुलिस पर्सनल मिले थे, मतलब वो रेलवे पुलिस के थे। तो मैं उस वक्त स्केचिंग कर रही थी, तो उन्होंने बहुत ही मतलब इंटरेस्ट से देखा था वो सब, मेरी पूरी जो भी स्केच बुक थी। तो वो बता रहे थे अपना कि मैं जब ड्यूटी पे होता हूँ तब तो जैसे ड्यूटी है, लेकिन अगर ऐसा है कि गार्ड की मेरी ड्यूटी लगी तो मैं उतनी देर में स्केच करता हूँ डायरेक्ट पेन से। मतलब बहुत इंटरेस्ट से वो चीज़ें दिखा रहे थे, उन्होंने फ़ोटोज़ भी दिखाई। तो उन्होंने एक्चुअली में बहुत अच्छे स्केच बनाए थे, बट थोड़ा प्रोपोर्शन वगैरह का था उसमें, थोड़ी मतलब वीक थी ड्राइंग उस चीज़ में। लेकिन वैसे बहुत अच्छा था कि बोल सकते हैं कि ये बंदा कर लेगा टाइप्स वैसा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे अगर कोर्स करना हो तो मुझे कहाँ एनरोल करना चाहिए, और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो रेगुलर नहीं जा सकते थे, रेलवे पुलिस में। तो ऑब्वियसली रेलवे पुलिस में हैं तो हर रोज़ क्लासेस कहाँ अटेंड करें एक जगह। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है इसमें आर्ट में। तो मेरी जो डिग्री है वो अलग सब्जेक्ट में है, इसमें मैंने डिप्लोमा करा था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, उसमें मैं कुछ ट्यूटोरियल्स भी दे सकती हूँ, प्लस जो मैं अपना इन शॉर्ट मेरी जो जर्नी है वो किसी के लिए इंस्पायरिंग हो। अगर कोई ये सब करना चाहता है और बहुत ही जद्दोजहद कर रहा है इंटरनली, मतलब अपने विचारों से, तो उस चीज़ से बाहर So this is what I did with that sketches. मैंने वो sketches बताए थे क्या, पेंसिल से बनाए थे, फिर इसको फाइनल करा पेन से। फिर मुझे पेन से इसकी थिकनेस अच्छी लगी, देन आई यूज दैट वो परमानेंट वाली जो इंक होती है वो विद ब्रश। तो इसमें ये थिक एंड थिन वाला लुक आ रहा है। सो कैन यू गेस व्हाट एक्टिविटी इट इज?
ये जो ब्लैंक इनके ड्रेसेस हैं इसमें ये है कि बेसिकली बच्चों को ऑब्जर्व करना अपने अराउंड, कुछ पैटर्न उनको अच्छे लगते हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस उनको अच्छे लगते हैं आउटफिट्स में, तो वो उसके अकॉर्डिंग इन आउटफिट जो भी आउटफिट्स बचे ना, ये वाला जो है ये उनके लिए एग्जाम्पल है फॉर किड्स कि जैसे ये कलर करा है, इसमें पैटर्न्स दिए हैं, इसमें भी आप दे सकते हैं और कुछ भी क्रेयॉन्स पेंसिल कलर्स आपको यूज़ करने हैं। और इसको स्कैन करके मैंने इसमें प्लेस करा है। तो ये जो है प्लेसमेंट है, जो उसका पेज है, मैगजीन का पेज है, उसमें ऐसा प्लेस होगा ये। एंड आई डिड सम हाउस होल्ड कोर्स इवनिंग में, और उसमें मुझे ये चूड़ियाँ मिली, देखो कितने सुंदर हैं। और अब मैं करूँगी, वो अपना प्रोजेक्ट है जो पेंटिंग वाला प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट करूँगी एंड विल रीड सम स्टफ फ्रॉम दिस बुक। या दैट्स इट। ये था आज छुट्टी वाला दिन इन इलस्ट्रेटर्स लाइफ, लाइक मतलब हाउ इलस्ट्रेटर्स स्पेंड द छुट्टी वाला दिन। छुट्टी वाला दिन बोलने के लिए होता है, लेकिन उसमें काफ़ी काम रहता है। मतलब अगर आप आर्टिस्ट बन गए तो आपका एक दिन भी बिना कुछ किए जाएगा नहीं। फ्री डेज तो होते ही नहीं है, मतलब जो इन जनरल बोला जाता है फ्री डेज, क्योंकि माइंड में तो वो सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, और आइडियाज़ आते रहे और तुम कुछ कर नहीं रहे हो, वो जो रेस्टलेसनेस होता है, नथिंग कैन सेव यू फ्रॉम दैट रेस्टलेसनेस। तो करना ही पड़ता है अपने मन के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने दिल के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।